चलो भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 सेट्स के एमसीक्यूज मैं आपको करवा रहा हूँ। और चैप्टर नंबर 1 में सेट्स के एमसीक्यूज में आप देखें आपके पास एमसीक्यूज नंबर 1 क्या है कि आपके पास ए का सेट बेटा गिवन है 2,3, बी का सेट गिवन है 3,4 और सी का सेट गिवन है 4,5 और आपसे कह रहे हैं ए मल्टीप्लाई बाय बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि हमेशा जो है वो पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। क्या सॉल्व किया जाता है बेटा? ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। वैसे तो आपको ये सॉल्व करना आता है, लेकिन चलें अभी फर्स्ट एमसीक्यू है, मैं आपको करा देता हूँ। उसमें देखें आप, ए का सेट आपके पास है 2,3, 2,3। इसी तरह बेटा बी का सेट आपके पास है 3,4 और इसी तरह बेटा सी का सेट आपके पास है 4,5। ठीक है जी। और आपसे कह रहे हैं कि फाइंड ए मल्टीप्लाई बाय बी इंटरसेक्शन सी, ये आपसे कह रहे हैं। सही है। तो सबसे पहले देखो बी इंटरसेक्शन सी निकालना होगा बेटा। बी इंटरसेक्शन सी के लिए आपने बी का सेट लिखा 3,4 इंटरसेक्शन सी का सेट स्टूडेंट्स आपने लिखा 4,5। अब इन दोनों में आपको पता है कि इंटरसेक्शन में देखते हैं कॉमन, तो दोनों में बेटा कॉमन आपके पास क्या है? 4। सही है। तो बेटा आपके पास बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा 4। सही है। अच्छा, अब क्या करेंगे भाई? अब क्योंकि ए मल्टीप्लाई बाय बी इंटरसेक्शन सी है, तो सिलसिला ये है, ए का सेट रखें आप। ए का सेट है 2,3 मल्टीप्लाई बाय, और बी इंटरसेक्शन सी का सेट है 4। अब देखो यहाँ पे दो एलिमेंट है, यहाँ पे 1 2 1 2, तो इसका मतलब ये है मेरे बच्चों कि यहाँ पे दो ब्रैकेट बनेंगे और मल्टीप्लाई हो जाएगा 2,4 और 3,4। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अब देखते हैं ये आंसर कहाँ पर है। तो ये देखें, ये आंसर यहाँ पे मौजूद है 2,4 और 3,4। सही है। इसी तरह बेटा एमसीक्यूज नंबर 2 पे देखें। एमसीक्यूज नंबर 2 में लिखा हुआ है इफ x प्लस 2,3y माइनस 6 इक्वल है 2x माइनस वाई, देन x इक्वल टू वाई। अच्छा, अब देखो इसमें क्या करना है बेटा, इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है। दो ऑर्डर्ड पेयर्स दिए मैं आपको। क्या दिए मैं? ऑर्डर्ड पेयर। ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू, ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू। दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स बेटा आपस में क्या है? इक्वल हैं। क्या है स्टूडेंट्स? इक्वल हैं। तो इसको करने का तरीका क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाता हूँ बहुत ही आसानी से। जैसे आपके पास क्या लिखा हुआ है? x प्लस टू कॉमा 3y माइनस 6 है ना, इक्वल करा इसको 2x कॉमा y। अब सिलसिला क्या है बेटा कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर को फर्स्ट से इक्वेट करो और सेकंड ऑर्डर पेयर को सेकंड से इक्वेट करो। बीच में कॉमा लगा हुआ है ना, तो ये पहला, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा। तो पहले को पहले से इक्वेट करना है। जैसे इक्वल x प्लस टू इक्वल हो गया किसके? 2x के। इसी तरह 3y माइनस 6 इक्वल हो गया किसके? y। अब सिलसिला क्या है बेटा, प्लस का x वहां जाके क्या हो जाएगा सर? माइनस का x हो जाएगा। तो 2x माइनस एक्स, तो बेटा यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। इसी तरह बेटा प्लस का y यहाँ पर आकर माइनस का y हो जाएगा, 3y माइनस y, और माइनस का 6 वहां जाके प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है। सो स्टूडेंट सिलसिला ये है, 3y माइनस वाई कितना हो जाएगा? 2y इक्वल टू 6। अब y की वैल्यू निकालनी है तो y इक्वल टू आ जाएगा 6/2। 2 1 जा 2 3 जा, y इक्वल टू 3। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 आ रही है, तो ये रहा वो आंसर। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। ठीक है। इसी तरह बेटा एमसीक्यू नंबर 3 में देखें, लिखा हुआ है इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए इज n द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर ऑफ ए। भाई आपके पास एक ए का सेट है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को स्टूडेंट्स आप पावर, ये पी ऑफ ए का क्या मतलब है? पावर सेट। पावर सेट में किस तरह शो करेंगे? 2 की पावर n में। ठीक है। ये फॉर्मूला हमने मैट्रिक क्लास में ही पढ़ाया आपको, 2 की पावर n। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 4 देखें, अ सेट विद नो एलिमेंट इज कॉल्ड द डैश सेट। ऐसा सेट
जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उस सेट को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? नल सेट कहते हैं या एम्प्टी सेट कहते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 5 को देखें। देखें ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट है। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालना तो पता है आपको, यूनिवर्सल माइनस ए, सही है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है बेटा, याद रखिएगा, किसी भी कॉम्प्लीमेंट का जब होल कॉम्प्लीमेंट हो तो वो वेरिएबल आता है, वो सेट आता है। जैसे ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ पे क्या आएगा? ए। अगर यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट होगा तो क्या आएगा? बी। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है स्टूडेंट्स? यूनिवर्सल का सेट आप अपनी मर्जी से अज्यूम कर लें, ए का सेट भी आप अपनी मर्जी से अज्यूम कर लें, फिर आप उसे सॉल्व कर लें। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 6 को देखें। इन जनरली कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट समझते हैं आप, मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मल्टीप्लिकेशन की। तो ए मल्टीप्लाई बाय बी डैश, बी मल्टीप्लाई बाय ए। आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, सेट्स की मल्टीप्लिकेशन में दोनों इक्वल नहीं होते। जैसे ए मल्टीप्लाई बाय बी नॉट इक्वल होता है किसके? बी मल्टीप्लाई बाय ए के। सही है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में तो 2 3 द 6 और 3 2 द 6 हो सकता है, लेकिन सेट्स की मल्टीप्लिकेशन में बेटा दोनों इक्वल नहीं होते, इसीलिए यहाँ पे साइन लगाया है नॉट इक्वल का। एमसीक्यूज नंबर 7 देखें स्टूडेंट्स। इफ E इक्वल टू 2, 4, 6, डॉट 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 एंड O इक्वल टू 1, 3, 5 डॉट डॉट आर द सेट्स ऑफ डैश। स्टूडेंट्स देखें, ये दोनों सेट्स जो हैं वो इक्विवेलेंट सेट्स हैं। इक्विवेलेंट सेट्स वो सेट्स होते हैं स्टूडेंट्स जिसमें क्वांटिटी सेम हो। क्या सेम हो बेटा? क्वांटिटी सेम हो। जैसे इधर भी 3 एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, इधर भी 3 एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5। तो अगर दो सेट्स में क्वांटिटी सेम हो तो ऐसे सेट्स को कहा जाता है इक्विवेलेंट सेट। अगर यहाँ पे 2, 4, 6 है और यहाँ पर भी 2, 4, 6 होता तो ऐसे सेट्स को कहा जाता इक्वल सेट। तो ये बात आपने याद रखनी। एमसीक्यूज नंबर 8 में लिखा हुआ बेटा, ए यूनियन नल सेट इक्वल टू नल सेट यूनियन ए। तो बेटा इसका आंसर ऑब्वियस सी बात है, क्या आएगा आपके पास? ए ही आएगा। इसी तरह ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू डैश। स्टूडेंट्स अगर आप ए के सेट को यूनियन कर दें ए कॉम्प्लीमेंट के सेट से, आपके पास बेसिकली आंसर जो है वो क्या आएगा? यूनिवर्सल आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट्स? यूनिवर्सल। ये यूनिवर्सल है, ओके। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 10 में देखें, ए इंटरसेक्शन ए। अब ए के सेट में इंटरसेक्ट कर दें ए के सेट से ही, तो ऑब्वियस सी बात है सर ए का ही सेट आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब होता है सेम एलिमेंट। क्या मतलब होता है? सेम एलिमेंट। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 11 देखें। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 11 वही है बेटा जिस तरह मैंने आपको एमसीक्यूज नंबर 2 करके दिखाया था। तो आप एमसीक्यूज नंबर 11 को खुद से ट्राई करिएगा। यहाँ पे 2 ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए और आपसे कह रहे हैं भाई एक्स और वाई की वैल्यू निकालें। उसी तरह करिएगा कि x माइनस 2 को इक्वल करिएगा 4 से और y प्लस 2 को इक्वल कर दिएगा 6 से, तो आप x और y की वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा, इसी तरह एमसीक्यू नंबर 12 देखें। इफ a सबसेट b देन a यूनियन b इक्वल टू डैश। अच्छा, ये जो साइन है बेटा, ये बेसिकली आपके पास सबसेट का साइन, सबसेट का सिंबल है। a जो है वो सबसेट है किसके? b के। देन a यूनियन b इक्वल टू डैश। अब सिलसिला ये है भाई कि अगर a सबसेट है b का तो a यूनियन b किसके बराबर होगा? ऑब्वियस सी बात है b के ही बराबर होगा। ठीक है, सबसेट का मतलब, सबसेट का देखें मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? सबसेट का मतलब ये होता है उसी सेट से आपने लिया गया हो, उसी सेट से कोई सेट आपने लिया गया हो, उसे कहते हैं बेटा सबसेट कहते हैं। ठीक है, सेम एमसीक्यू नंबर 13 देखें। इफ ए सबसेट बी देन ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे क्या मसला आ रहा है भाई? इंटरसेक्शन का मसला आ रहा है। वहां यूनियन था तो सेट बी ही काउंट होगा, लेकिन यहाँ पे देखो इंटरसेक्शन की बात आ रही है तो आंसर क्या होगा? ए होगा। चाहो तो उसको सॉल्व करके देख लेना, अपनी मर्जी से सेट के एलिमेंट्स रख के देख लेना। एमसीक्यू नंबर 14 देखें। टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम डैश। दो सेट्स जो हैं वो इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स, और वो कब इक्वल हो सकते हैं? जब उनके एलिमेंट सेम हो।
जब क्या हो, उनके एलिमेंट सेम। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 15 देखें स्टूडेंट्स। इफ यू यानी यूनिवर्सल का सेट दिया हुआ है इन्होंने 1 2 3 4 a इक्वल टू 1, 2, b इक्वल टू 2, 3, देन फाइंड a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। अब देखो इसमें काफी इसको सॉल्व करना होगा। a कॉम्प्लीमेंट निकालना पहले। ये देखो भाई, a कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? a कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होता है यूनिवर्सल माइनस a। तो इस तरह करके तुम लोग a कॉम्प्लीमेंट निकालना, ठीक है। इसी तरह इसके बाद b कॉम्प्लीमेंट है, b कॉम्प्लीमेंट निकालना यूनिवर्सल माइनस b। तो आपके पास b कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। अब ये वाले आंसर को और ये वाले आंसर को क्या करोगे बेटा आप लोग, कांगिया यूनियन कर दोगे, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 1, 3, 4। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 16 देखें आप। इफ a इक्वल टू 2, 3, b इक्वल टू 3, 4 और c दिया हुआ है c, f और यूनिवर्सल का सेट दिया हुआ है 2, 3, 4, c, f, देन फाइंड b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू डैश। अब वही बात कि भाई b कॉम्प्लीमेंट निकाला यूनिवर्सल माइनस b, फिर a कॉम्प्लीमेंट निकाला, दोनों के सेट्स को क्या कर दिया भाई बच्चों, माइनस कर दिया। तो जो आपके पास फर्स्ट ब्रैकेट में बचेगा वो आपके पास क्या होगा, 2 होगा। अच्छा, इसी तरह एमसीक्यू नंबर 17 में देखें। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल का, अच्छा ये जो साइन है यूनिवर्सल का है, मतलब आपने यूनिवर्सल का सेट रखा और ए का सेट रखा, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे जाहिर सी बात है वो ए के ही सेट में आएंगे, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, ए हो गया। बस ये सारी कॉन्सेप्चुअल बातें बेटा। 18 देखें आप, लिखा हुआ है ए यूनिवर्सल यूनियन। ए को यूनिवर्सल करोगे यूनियन से तो ऑब्वियस सी बात है यूनिवर्सल सेट बड़ा सेट होता है, तो वो यूनिवर्सल ही आएगा। अच्छा, कह रहे हैं यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट u माइनस यू, तो बेटा आपको ये आपके प्रीलियम पेपर में भी आया था, ये आपके पास नल सेट आएगा। अच्छा, इसी तरह टू ऑर्डर्ड पेयर्स a एंड b, c एंड d आर इक्वल इफ एंड ओनली, वही बात कि a b और c d दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं आपके पास, दोनों इक्वल हैं, तो जाहिर सी बात है मैंने अभी ऊपर बताया था कि a जो है वो c के पास जाता है और b जो है वो d के पास जाता है। सही है भाई। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 21 में देखें, b जो है वो प्रॉपर सबसेट है a मींस दैट b इज डैश। अच्छा, ये जो सिंबल है ना बच्चों, ये वाला सिंबल, ये वाला जो सिंबल है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली आपके पास प्रॉपर सबसेट का सिंबल है। अगर इसके नीचे बार लगा हुआ होता तो ये सिर्फ सबसेट होता, लेकिन इसके नीचे कोई बार नहीं है तो ये आपके पास प्रॉपर सबसेट है। एमसीक्यूज नंबर 22 में आपसे कह रहे हैं, इफ a is a subset of b and b is a subset of c, then a is a subset of c, this is called the reflexive property of set। ये सेट की कौन सी प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स? ये होती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है। अच्छा भाई, 23 बहुत ही आसान, a set which contain all the sets under consideration is called a dash set। ऐसा सेट जिसके अंडर सारे सेट्स आते हैं, ऐसे सेट्स को कहा जाता है स्टूडेंट्स यूनिवर्सल सेट। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 24 को देखें, इफ टू सेट्स आर इक्वल दे आर आल्सो डैश, अगर दो सेट्स इक्वल हैं तो वो सेट्स कम्यूटेटिव सेट्स भी कहला सकते हैं। टू इक्विवेलेंट सेट्स में नॉट बी डैश, बिल्कुल सही कहा है स्टूडेंट्स उन्होंने कि इक्विवेलेंट सेट्स जो है में नॉट बी डैश, वो इक्वल नहीं होते, क्योंकि इक्विवेलेंट का मतलब होता है स्टूडेंट सिर्फ आपके पास क्वांटिटी सेम हो। क्या सेम हो? क्वांटिटी सेम हो। लेकिन इक्वल सेट में तो एलिमेंट सेम होते हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर वो इक्विवेलेंट सेट हैं तो वो इक्वल सेट नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते स्टूडेंट्स? इक्वल सेट नहीं हो सकते। अच्छा, इसी तरह एमसीक्यू नंबर 26, a इक्वल टू a, b, c, b का सेट दिया हुआ है और आपसे कह रहे हैं a जो है वो, इस साइन को कहते हैं बेटा इक्विवेलेंट सेट। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट। a जो है वो इक्विवेलेंट है b के, बिकॉज o जो है अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स इस एमसीक्यू को मैं जरा थोड़ी देर बाद बताता हूँ, शायद इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, उसको मैं देखता हूँ। अच्छा,
27 26 27 जिसमें ये ओ आ रहा है ना, इसको जरा रोक दो, अभी जरा बताता हूँ मैं क्या है। 28 MCQ स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया और ये मॉडल पेपर में भी आया हुआ है। इफ A and B be subset of a set U such that A union B equal to universal, then the set A and B are called exhaustive property कहते हैं स्टूडेंट्स, exhaustive sets कहते हैं इसे। मतलब अगर A and B जो है वो सबसेट है किसके, यूनिवर्सल सेट के, ठीक है, और A यूनियन B बराबर आएगा किसके, यूनिवर्सल के, तो बेटा ऐसे सेट को कहा जाता है एक्सहॉस्टिव सेट कहा जाता है। अच्छा, इसी तरह MCQ नंबर 29 में आपसे कह रहे हैं यूनिवर्सल का सेट दिया हुआ है 0, 1, 2, 3 एंड A इक्वल टू 0, 1, 2 और B का भी सेट दिया हुआ है, C का भी दिया हुआ है। बस इसको सॉल्व करना है यार, A यूनियन B यूनियन C। तो पहले B यूनियन C को सॉल्व करना, ब्रैकेट नहीं लगा हुआ यहाँ पे, पहले B यूनियन C को सॉल्व करना, जो भी आंसर है फिर A यूनियन से करना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। इसी तरह MCQ नंबर 30 में आपसे कह रहे हैं नल सेट का कॉम्प्लीमेंट कह रहे हैं भाई। नल सेट के कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल माइनस नल सेट, तो यूनिवर्सल से नल सेट को माइनस करोगे, आंसर क्या आना है भाई, यूनिवर्सल ही आना है स्टूडेंट्स आपके पास। इसी तरह MCQ नंबर 31 में कह रहे हैं A यूनियन A, बार बार रिपीट हुआ, A ही आएगा आंसर। MCQ नंबर 32 देखें स्टूडेंट्स, लिखा हुआ बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स A यूनियन B इक्वल टू डैश। क्या मतलब स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है यूनियन की, तो A यूनियन B इक्वल होगा किसके स्टूडेंट्स, B यूनियन A के। किसके होगा बेटा, B यूनियन A के। अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी की बात की जाती तो A इंटरसेक्शन B इक्वल होगा किसके बेटा, B इंटरसेक्शन A के। ठीक है भाई, B इंटरसेक्शन A के इक्वल होगा। अच्छा, इसी तरह स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे बात करूं MCQs नंबर किसकी बात करूं भाई, 35 की। देखो वही बात जो मैं अभी कर रहा था, 34 35, ये आपके पास एक मिनट नहीं, 32 सही है, 32 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, 33 भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ऊपर यूनियन हो रहा है, नीचे इंटरसेक्शन हो रहा है। अब 34 देखें स्टूडेंट्स, बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू डैश। तो A यूनियन B यूनियन C इक्वल होगा स्टूडेंट्स किसके, A यूनियन B यूनियन C के। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे यूनियन की जगह आप क्या करते हैं, इंटरसेक्शन कर दें, तो बेटा A इंटरसेक्शन ब्रैकेट B इंटरसेक्शन C इक्वल होगा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C के। इसी तरह स्टूडेंट्स MCQ नंबर 36 देखें, लिखा हुआ है x such that x plus 5 equal to 5 is an example of Dirichlet sets। स्टूडेंट्स ये जो फॉर्म दी हुई है ना सेट की, x such that x, इस फॉर्म को कहते हैं बिल्डर फॉर्म। किसको कहते, कौन से फॉर्म, बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ होता है सेट से। सही है, मैट्रिक क्लास में आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स। अब क्या कह रहे हैं कि किसकी, देखो +5 इक्वल टू से पहले और +5 इक्वल टू के बाद है, तो 5 से 5 क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है स्टूडेंट्स, आपको पता है। तो आपके पास क्या बचेगा, x की वैल्यू में नल सेट बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इसी तरह MCQ नंबर 37 में स्टूडेंट्स आपसे कह रहे हैं द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट A इक्वल टू A B C D। कह रहे हैं इसके प्रॉपर सबसेट्स की बात की जाए। देखिए अगर प्रॉपर सबसेट की बात की जाए ना, तो वो आएंगे आपके पास 15। कितने आएंगे स्टूडेंट्स, 15 आएंगे। सही है, अगर यहाँ पे सिर्फ जो है वो होता, क्या होता, पावर सेट होता, तो पावर सेट अगर होता तो यहाँ पे 16 आता, क्योंकि 2 की पावर n करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर सबसेट की बात हो रही है, तो प्रॉपर सबसेट एक हमेशा कम होता है, क्योंकि पावर सेट में जो है ना एक एम्प्टी सेट होता है, जबकि सबसेट में एक एम्प्टी सेट नहीं होता। इसी तरह MCQ नंबर 38, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन फॉर 3 सेट्स A, B एंड C। तो A इंटरसेक्शन B यूनियन C। अब इसमें बात हो रही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की, तो इसमें करोगे पता है क्या, इसमें करना ये है स्टूडेंट्स कि पहले A को है जो है, A को जो है वो इंटरसेक्ट करा लें B से यूनियन, फिर A को इंटरसेक्ट करा लें C से। ठीक है, इसी तरह MCQ नंबर 39 को देखें स्टूडेंट्स, B यूनियन C इंटरसेक्शन A इक्वल टू डैश। तो वही बात कि आपने पहले क्या करना है, B को जो है मल्टीप्लाई करा लें किससे, इंटरसेक्शन A से यूनियन,
फिर यही काम किससे कर लें, सी से कर लें, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 40 देखें, कह रहे हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट एफ एंड जी। एफ एंड जी में ऐसा क्या रिलेशन है, देखें अगर आपके पास एफ इंटरसेक्शन जी है इक्वल एफ यूनियन जी, तो इसमें सिलसिला ये होगा स्टूडेंट्स कि आप अगर एफ और जी के कोई सेट्स लें, उसमें आप इंटरसेक्शन लें, ठीक है, और इसी तरह एफ यूनियन जी कर रहे हैं, तो आपके पास एफ और जी का जो दोनों का सेट होगा ना स्टूडेंट्स, वो आपस में इक्वल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इक्वल हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह लास्ट एमसीक्यू देखिएगा चैप्टर नंबर 1 सेट्स में 41, इसको जरा समझने की चीज है स्टूडेंट, जरा देखिएगा। लिखा हुआ है इफ a इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड 2x इक्वल टू 4 देन a इज कॉल्ड डैश सेट। अच्छा, अब इसमें सिलसिला ये है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास आंसर में पूरा कैंसिल हो जाए, अगर पूरा क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, तो सब आंसर में आना चाहिए सबसेट। क्या आना चाहिए, सबसेट। और अगर पूरा कैंसिल नहीं हो रहा तो आंसर में क्या आना चाहिए, नल सेट। अब ये पूरा कैसे होगा मैं आपको करके दिखाता हूं। देखें स्टूडेंट्स, लेट सपोज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 और 2x इक्वल टू 4, यही है ना आपके पास, एक मिनट, हाँ। अब आप इसको दो इक्वेशंस मान लें स्टूडेंट्स, जैसे ये आपकी इक्वेशन 1 है और ये आपकी इक्वेशन 2 है, सही है। अब मैं एक काम ये करता हूँ कि मुझे इक्वेशन 1 आसान लग रही है, तो मैंने यहाँ पे लिखा फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 2x इक्वल टू 4, तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, 2 1 2 2, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, सही है। अब इसको आप पुट करें जरा इक्वेशन 1 में, पुट x इन इक्वेशन 1। जब आप पुट करोगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, तो ये 2 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, तो 4 इक्वल टू 16 ये क्या है, नॉट इक्वल है। क्या है स्टूडेंट्स, नॉट इक्वल है, वेरीफाई नहीं हुआ। तो याद रखिएगा जब नॉट वेरीफाई हो तो आंसर आएगा नल सेट। आंसर क्या आएगा, नल सेट। और अगर वेरीफाई हो जाता तो आंसर क्या आता है स्टूडेंट्स, सबसेट आता। ठीक है, सो इसी तरह स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज क्या हुए, खत्म हुए।